वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ 23 नवंबर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं ये कलेक्शन आप लोगों के लिए लाता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पुट नहीं किया जाता है या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता है, तो ट्रिकी क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको 95% करंट अफेयर्स कवर करा सकता हूं मैं। केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, पहला सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली भारतीय एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे, और यह कहां पर जा रहे हैं? यह जा रहे हैं कंबोडिया। किसने निर्वाचन आयुक्त ईसी का पद ग्रहण किया, और यह पद ग्रहण किया गया है अरुण गोयल के द्वारा। किस आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है, और यह आयोग का नाम आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आयोग कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। किसने मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया, और यह संबोधित पीयूष गोयल ने किया है। 118 वर्षों के अपने इतिहास में पहली बार हुआ कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी की। 118 साल में यह पहली बार हुआ। किस देश ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया, और यह देश कोई और नहीं बल्कि अपना भारत देश है। भारत 2020 में GPAI के संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था। 2020 में ही यह शामिल हुआ था, और इसमें अमेरिका, यूके, यूरोप संघ और अन्य देशों सहित 25 सदस्य देशों का एक संगठन है। और ये भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्षता पद ग्रहण किया हुआ है। नवंबर 2022 में किसने इटली के ट्यूरिन में अपना 6ठा ATP फाइनल खिताब जीता? यह कोई और नहीं बल्कि जोकोविक है। और ये जोकोविक ने ATP फाइनल खिताब जीतने के लिए नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। तो देखिए, वर्ल्ड ये जो ATP है, ATP के फाइनल को जीतने के लिए नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है। किसने? जोकोविक ने। फिबोनाची डे कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? यह 23 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही डेज अभी तक हम लोगों ने देखा, जैसे विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि जो बाल दिवस था इस बार का, आप क्या उसका थीम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर, शौचालय दिवस है 19 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, 12 नवंबर लोक सेवा प्रशासन दिवस, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, 8 नवंबर रेडियोग्राफी दिवस, संरक्षण दिवस, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं, और विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह किस देश में आयोजित किया गया? देखिए, मेन सवाल मैं आपसे ये नहीं रखा हूँ, क्योंकि ये तो कहीं से भी आप सुने होंगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फीफा का उद्घाटन जो है वो तो कतर में हुआ, लेकिन अब आइए मेन पॉइंट पर। कतर के अल खोर के अल बयात स्टेडियम में यह आयोजन किया गया। कहां पर? अल खोर के अल बयात स्टेडियम। पहला मैच किसके किसके बीच हुआ? कतर और इक्वाडोर के बीच हुआ। तो फर्स्ट मैच जो हुआ वो कतर और इक्वाडोर के बीच हुआ है। विश्व कप का ये 22वां संस्करण है, जिसमें लगभग 32 टीम है और 64 मैच खेला जाएगा। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट था मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पर। किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड
लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त कर दी। और यह समूह का नाम क्या है? कॉप 27। एक्चुअली कॉप 27 में जो भी कंट्री इसमें भाग लिए हुए हैं, अगर वहाँ पर वायु प्रदूषण से कुछ अगर दिक्कत आता है तो वहाँ पर यह फंड दिया जाएगा। मेन इसका फोकस या मोटो यही है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यह है मनिका बत्रा। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? और यह है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। यह भी सवाल हो सकता है कि कितना मेगावाट का है, तो यह 600 मेगावाट का पावर स्टेशन है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल पाए। लाइक कर दीजिएगा, बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि माय डियर फ्रेंड्स उन तक भी यह पहुंच पाए।